हमन लड़ाई ले घिरे हवन, झन सोचो कि परमेश्वर हमन ला निहत्था छोड़े है। आप ला शैतान ले डरे की जरूरत नो है। वो आप संग चाहे जे भी सुलूक करे, आप ला ओकर से डरे की जरूरत नो है। काबर कि आप जयवंत ले बढ़ के हवा और आप जे हालात ले अभी गुजरत हो ओमे आप ला ये सोचे की जरूरत नो है कि आप खाली एक ठन पूछ हवा। काबर कि बाइबल कहिथे ते मुड़ी हवा पूछ नहीं, चोटी हो नीचू नहीं। आप चोटी हो नीचू नहीं हो। आप कहूँ फिर मोला इससे तो नहीं लगते। भावना में बहिना छोड़ दो, प्रभु के वचन ऊपर दृढ़ रहो। और बाइबल कहते मोर जंग में घलोक मैं ओकर द्वारा जयवंत ले बढ़ के हवा जेला मोर से माया है। आपकी लड़ाई में घलोक ये कभो जन कहो, कभो जन भूलो कि प्रभु आपसे गहरा माया करते और आपके जीवन भर ओकर एक बने योजना है। और आज यहाँ कुछ ऐसे लोग मन है जिला ये बात लेके ओला निगले के जरूरत है। ओला अपन मुड़ी ऊपर ले उड़े झन देवा भाई। आप संग गलत हो ही, आप दुखी हो, आप परेशान हो, जीवन में बड़कन समस्या है, आप उम्मीद ले यहाँ आए हो। मैं आपके हौसला बढ़ावत हूँ और बढ़ा सकता हूँ। फिर मुला आप बर ओकर से बढ़ के करना है। मतलब मैं आप ला प्रभु के वचन ले ई हद तक सिद्ध कर सकता हूँ कि आप ला कोनो के हौसला अफजाई की जरूरत नहीं पड़े। फिर आप हमेशा सबके हौसला ला बढ़ावा और समस्या ले घिरे जाए के बाद हमन तेकर से निराश होथन। काबर कि हमन ला ओकर से उबरे के आशा नहीं होते भाई। हमन यही सोचथन कि हमन ला जे चाही वो नहीं मिलही, या जे चाही ओला पाए बर हमन ला इंतजार करेल होही। हमन यही सोचथन कि हमर ऊपर अन्याय होए है। हमन ला सुरता रखना है कि प्रभु अन्यायी नो है और ऊ लोग मन ला जरूर सबक सिखाही। जे मन बच्चा मन संग नाइंसाफी करे है, जे चोट पहुँचाए है, ओला यदि मैं माफ़ नहीं करल चाहत हो तो मैं प्रभु ले छुटकारा के उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रख सकता हूँ। मोर कड़वाहट के कारण मैं अपन जीवन में प्रभु के न्याय नहीं देख पाऊँ। फिर यदि मैं प्रभु के कृपा ले प्रभु के इच्छा पूरे करहूँ तो प्रभु हमेशा मोर जीवन में पक्का इंसाफ लाही और वो हमेशा आपके जीवन में घलोक इंसाफ लाही। यदि कोनो आपला चोट पहुँचाए है तो परमेश्वर जी न्याय है, वो आपला दुगनी भरपाई पक्का दिही। मैं कहूँ यदि कोनो आपला चोट पहुँचाए तो परमेश्वर जी न्याय है, वो आपला दुगनी भरपाई पक्का दिही, आपके जीवन में पक्का दिही भाई, यदि आप वचन के पालन करहूँ। समझो कि नहीं? आप जयवंत ले बढ़ के हो। यदि आप ला लगत है कि आप सबों के नीचे दबे हो, फिर बाइबल कही थे ये सबों बात ले घिरे हुए पर भी होकर खत्म हुए पर नहीं, फिर मुश्किल ले घिरे के बाद आप ला अपन मुँह ला खोल के ई कहना है कि मोला चाहे वाले मसीह के द्वारा मैं जयवंत ले बढ़ के हूँ। शैतान तो सुने कि नहीं, मैं मसीह के द्वारा जयवंत ले बढ़ के हूँ। मैं मुड़ी हूँ, पूछ नहीं हूँ, चोटी हूँ, नीचू नहीं हूँ। मैं बड़ रास्ते ला उधार दी हूँ, फिर उधार नहीं लिहूँ। अब यदि हमन ला शैतान लहराए में कामयाब होना है तो हमन ला अपन मन में चल रहे विचार ऊपर ध्यान देल होही और मोला लगथे हमन बड़ अकन बात ऊपर कोनो ध्यान भी नहीं देथन। मोर ख्याल में बड़ बात करथन। हमन मुड़ी के ऊपर ले गुजरते पता नहीं। मैं हाँ अपन खुशी काबर खोए हाँ, पता नहीं काबर का हुआ थे मोर संग। का आप कभी सोचे, आप का सोचा था हमेशा? जब भी हताश या निराश हो तो अपन विचार परख के देखो। मन में खुशी हो ही तो दुखी होना आप बर एक ठन नामुमकिन बात हो ही भाई, बहुत नामुमकिन हो ही। आमीन। मोर सोच पर मोर बस नो आपके है भाई। खाली बाइबल हमन ला सिखाथे कि मन एक ठन युद्ध भूमि है। 2 कुरिन्थिया 10:4-5 हमन युद्ध में हवन लिखे है। आमीन। जेमन मसीह ला अपनाए है ओकर युद्ध में स्वागत है। आप सोचूं इका बात हो इस भाई, मैं तो पहली ले लड़ाई में हवा, मोला कहू नहीं चाहिए भाई। फिर समस्या ये है पहली आप अकेला युद्ध करत रहो, फिर अब आप संग एक ठन वीर योद्धा लड़थे। स्वर्गदूत के सेना, राजा मन के राजा, हाँ प्रभु यीशु आप लड़ाई में हवा। फिर आप एक ठन बिल्कुल अलग खेल हो ही, पूरा तरह ले अलग हो ही। 2 कुरिन्थिया 10:4-5 हमर
लड़ाई के हथियार रक्त और मांस के शारीरिक हथियार नहीं है, तो हमन कह सकथन कि यदि वो शारीरिक हथियार नो है तो जाहिर है कि आत्मिक हथियार है। एकर अर्थ ही है कि हमन एकर प्रयोग बंदूक जैसे नहीं कर सकथन। एक खाली आत्मिक स्तर ऊपर काम करे वाले हथियार है जेला आप देख नहीं सकते। ऐसे शस्त्र नो है जेला आप अपन अलमारी या दराज ले निकाल सकते हो। ये आत्मिक शस्त्र है, ये आत्मिक हथियार। प्रभु आत्मा है, हमन घलोक सबले पहले एक ठन आत्मा हवन। हमर में जान है जो शरीर में रहते, फिर पहली हमर में आत्मा है। शैतान एक बुरा आत्मा घलोक है, स्वर्गदूत घलोक आत्मा है। हमन ला सीखना है कि ऐसे बड़ बात जे आत्मिक स्तर ऊपर काम करथे, जे युद्ध में हमन हवन, उ आत्मिक युद्ध है। हमन आत्मिक युद्ध में हवन और हमर युद्ध के हथियार रक्त और मांस के शारीरिक हथियार नो है, फिर वो आत्मिक हथियार है। और वो गढ़ ला ढा देबर परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। दृढ़ गढ़ एक ठन ऐसे जगह है जेकर ऊपर दुश्मन कब्जा कर लेथे। शैतान ला हमर मन मा गढ़ बनायल बड़ पसंद है। वो हमर मन ऊपर कब्जा करथे और वो हमर संग ऐसने लबारी बोलथे कि आखिरकार ओकर लबारी हमन ला सच लगे लगथे। और लबारी के बारे में हमन ला एक ठन बात समझना है कि जब हमन लबारी ला सच मानथन तब वही लबारी हमर बर सच बन जाते। हमन का मानथन ई बहुत मायने रखथे। लबारी ला हमर बर सच बनाना शैतान के काम है। आप अतीत के बारे में का मानथो, आप भविष्य के बारे में का मानथो, प्रभु के विचार के बारे में का यकीन करथो, मसीह में आपके पहचान के बारे में आपका विश्वास करथो। तेकर सेती हमन कल्पना के औ हर ऊंचे बात के खंडन करथन। ई वो बात है जो आपके मन के विरुद्ध उठते। हर ऊंचे बात के खंडन करथन जे परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध उठते और हर भावना ला कैद करथे, हर उद्देश्य ला जे प्रभु ले असहमत है, हर विचार ला जे वचन ले असहमत है, ओला कैद करके हमन मसीह यीशु ला आज्ञाकारी बनाथन। अब मोर करे किताब है जे पाछू 15-17 बरस ले लोकप्रिय है और वो है द बैटलफील्ड ऑफ द माइंड। मैं अभी भी ये किताब के बिक्री ले हतबुद्ध हो जाता हूँ, आश्चर्यचकित होता हूँ। ऐसे तेकर स्थिति काबर कि हमन जानथन हमर मन में संघर्ष है जिमें हमन रहना नहीं चाहथन। और प्रभु कहते हमर मन के नवीनीकरण बर हमन सोच ला बदलना चाहिए। तेकर सेती आपला खुद ले सोचेल होई, फिर जे भी मन में आथे झन सोचो। आपके मन में आए वाले हर ख्याल ऊपर आपके अधिकार है। ये जान लो यदि आपके विचार प्रभु ले सहमत नो हवय, आपके विचार ला प्रभु ले सहमत होना जरूरी है, नहीं सहमत हवय तो फिर शैतान या कोनो दुष्ट आत्मा आपके मन में विचार डालते। आपला कहना है कि पाछू हट जा शैतान, पाछू हट शैतान। आमीन। मैं तोर पर विश्वास नहीं करत हूँ। और जब आप कहत हो मोर पाछू जा शैतान, तब आपला यही उम्मीद करना है कि आपके पाछू जाए। एक ठन औरत ह शॉपिंग बर गईस और ओकर पति ह कहिस और कपड़ा और झन खरीदना काबर की ओकर अलमारी कपड़ा ले भरे है। ओह अपन पति ले वादा करिस कि मॉल में एक ठन दुकान के सामने ले गुजरिस जेमे एक ठन बड़ बने ड्रेस टंगे रहिस। ओहा सोचिस कि ओला ओ पहिर के देखेल चाही, पहिर के देखे में का हर्ज है। फिर ओला अतका पसंद आइस कि ओला खरीद लीस। ओकर पति वो ड्रेस देख के खुश नहीं हुईस। वो कहिस कि मयारू मोर ऊपर ड्रेस अतका बने लगत रहिस कि शैतान मोला एले खरीदे बर मोहित करिस। तो ओकर पति ह कहिस तो तोला प्रार्थना करना चाहिए, कहल चाहे रे शैतान पाछू हट जाओ। वो बोलिस कहे तो रहे, वो बोलिस ड्रेस मोर ऊपर पाछू ले ज्यादा बने लगा थे।
पाछू चले जा शैतान कही के ऐसे खेल झन खेलो भाई। यदि आपला शैतान ले पीछा छुड़ाना है तो आपला ओकर से पाछू छुड़ायल होही। आप जानते हो कि आप सैनिक हो। बाइबल कहते कि हमन प्रभु के सेना में सैनिक हवन। का आप समझते हो भाई? ऐसने 2 तिमुथियस 2:4 पौलुस कहिस, कोनो योद्धा खुद ला संसार के काम में नहीं फंसाथे। हमन जोर देबो नहीं फंसाथे इस शब्द ऊपर, संसार के काम में नहीं फंसाथे, जेकर अर्थ है आप यहाँ हवो जीवन जीवत हो। जोर देवन धन नहीं फंसाथे शब्द ऊपर। आप ला कुछ बात बर निपटना है, फिर आप ओमें नहीं फंसथो। आप जिंदगी के बात में नहीं उलझथो। आप उ बात के चिंता में नहीं होथो जी आपके चिंता है संसार करते। काबर कि ओकर लक्ष्य है अपन भर्ती करवाए वाले ला खुश करना, हमन ला प्रभु के काम करना है। मैं आपला सच्चाई बतावत हूँ कि यदि आप बर प्रभु के कोनो योजना नहीं होतीस तो आपके उद्धार होए से उ अपन करा आपला भला लेतीस। प्रभु आपकी आराधना चाहत है। सच्चा दिल ले आराधना करो भाई, और हमन प्रभु ला सर्वोच्च सम्मान दे सकथन। एक ठन बात बतायल चाहूँ मैं, कोनो ला ताना नहीं देवत हूँ। फिर आराधना करे बर आप अपन चर्च में हमेशा समय से बड़ पहली पहुँचे के कोशिश करो। मोला ई बात बड़ खटक थे जब लोग मन ई बात ला बड़ ज़्यादा अहमियत नहीं देथे। उस समय ले पहली पहुँचे ला अहमियत नहीं देथे और उस सोचते कि देरी से पहुँचे में कोनो हर्ज नो है। देखो भाई, मोरी बात सुने आप ज़्यादा पसंद नहीं करो या पता नहीं, फिर मैं आप ला वो बात सिखा सकता हूँ जो बड़ घाव आपके पादरी हाँ नहीं सिखाते। काबर की शनिवार के मैं हाँ चले जाऊँ और सोमवार के मैं दोबारा लौटूँ। देखो चर्च में हमन प्रभु बर जाथन, आराधना करे बर जाथन, आराधना करके प्रभु के सम्मान करथन। और प्रभु की आराधना करना हमर बर अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। हमन ला संसार की बात में खुद ला उलझाना नहीं है। और सुरता रखो, हमन यहाँ प्रभु के सेवा करे बर हन। तेकर सेती आपला उजाला बन के संसार में जाना है और मसीह के ज्योति ले अंधियारा दूर करना है। भाई मैं ये बतायल चाहूँ कि एक ठन परिवर्तित जीवन कोनो भी संदेश या खूबसूरत शब्द ले कहूँ बड़े है। आप लोग मन ले कह सकते हो कि मोला प्रभु पर विश्वास करना है। फिर यदि आप में विश्वास नहीं होइस तो कोनो आपके कभो नहीं सुनही। भाई आप ला दिखाना है ओमन ला, सुनाना न है, दिखाना है ओमन ला। आमीन। हमन प्रभु ले माया करके ओला भजना है, प्रभु के ज्योति बन के प्रभु बर चमकना चाहिए। और यदि प्रभु चाहत है कि हमन अपन जीवन में कोनो खास काम करें तो हमन ला वो करेल चाहिए। हमन ला खाली शुरुआत नहीं करना, फिर हमन ला पूरा घलोक करना है। फिर उलझे के बाद हमन ई नहीं कर सकथन। कुछ लोग मन दूसर के समस्या में अत का उलझ जाते कि मन ध्यान नहीं कर पाते कि प्रभु ओकर से का कहेल चाहते। कुछ लोग मन माहिर होते, मैं लोग मन के समस्या सुलझाए में माहिर हूँ भाई। फिर यदि मैं ओकर झमेला में उलझे में खुद ला बचा नहीं पाया तो मोर भीतरी वो सबो ऊर्जा खींच जाही जे मोला प्रभु में प्रयोग में लायल चाही। लोग मन के मदद करत समय ओकर समस्या में ऐसने झन उलझो जी हाँ आप दिन में 10 फोन कॉल ला लेके ओकर समस्या ऊपर चर्चा करे लगू। लोग मन के मदद करना ठीक है, फिर आप ला सोचेल होही कि का ये ऐसने कोनो है जेकर प्रयोग करके शैतान मोर शक्ति और समय जे प्रभु बर है ओला छीना थे, ओला बहाना बना के छीना थे। कोनो ऐसने तो नहीं है। आमीन। ये बने सलाह है, एक माया भरे चेतावनी है। मैं सच कही था, शैतान बने बने लोग मन के जरिए आप ला चूस के बेजान कर सकते। हमन ला दृढ़ता ले वो जीवन जीना है जे प्रभु चाहत थे। फिर छोट बात ले शुरुआत करो, जैसे रात के जल्दी सूत के अपन नींद पूरा करो। ऐसे करे से शैतान ले लड़े के ताकत मिली।
पोषणहीन आहार ले दूर रहो। ऐसे करके आप बने महसूस करो भाई। आप बने महसूस नहीं करो तो प्रार्थना नहीं करो। और सैनिक के जैसे पहरा नहीं दे पाहू। सैनिक पहरा दे थे युद्ध में, वो अपन दायित्व जानते, वो डटे रही थे, वो अपन जगह ऊपर अटल रही थे। बड़ बरस पहली में हाँ ये जाने हो कि मसीह के देह में मोला शिक्षक होए बर बुलावा होए है। तेकर सेती मैं है काम में खुद ला पूरा तरह झोंक दे हूँ और मैं लोग मन ला मोला ओकर झमेला में खींचे के मौका कब होने देता हूँ। काबर कि मोला खाली वही काम करना है जो प्रभु मोर से करवायल चाहते। और मोर ख्याल में यही मोर बर काम है। काबर कि हर कोनो आपसे अपन काम करवायल चाहते। फिर हमन ला प्रभु के काम करना ज्यादा जरूरी है। हर कोनो आपसे अपन काम करवायल चाहते। हमन ला प्रभु के काम जरूरी है। नीति वचन 4:23 अपन दिल के रक्षा डट के करो। का आप रक्षा करथो? आपके दिल में जे जाथे का ओकर ऊपर आपके ध्यान है? अपन मन कोनो कड़वाहट में झन रहे देव। आपके मन ला चोट पहुंचे हो ही, चोट ला अपन दिल के नासूर बने से आप ला रोखेल हो ही। अपन दिल में गुस्सा झन रहे देव। थोड़किन बखत निकालो, अपन दिल ला परखो। मोर दिल में का चलत है? का मैं सही इरादा ले सब कुछ करथो? का मोर दिल प्रभु करा शुद्ध है? सब ले बढ़ के अपन दिल के रक्षा करो। काबर कि ओमे से जीवन के स्रोत बहिथे। आप आक्रामक हो या शांत हो? बताओ मोला। आप आक्रामक हो या शांत हो? बताओ। आप विचारशील हो या दिखावा करथो भाई? आप समस्या के आए के बाद बलवान बनथो या पहली ले बलवान बनथो? समस्या के आए के बाद आप शैतान ऊपर अधिकार चलाए के कोशिश करथो या आप हर बखत अधिकार ले ऐसे चलथो भाई? आप कोनो दूसर ले प्रेरित होथो या आप खुद ला प्रेरित करथो हमेशा? आपके होश ठिकाना लाए बर इकाई जरूरी है कि कोनो आके आपके पाछू ले लात मारे या आप खुद हमेशा सही निर्णय ले पाथो भाई? बताओ मोला, लेथो कि नहीं? आमीन। उद्देश्यपूर्ण इंसान बनो। सही इरादा संग जीवन जीवाओ। सुबह उठे के बाद आप हालात के अनुसार काम करथो या आप ला का करना है ये पहली ले जानथो। मोला लोग मन पर हंसी आथे जब मैं ओकर से पूछता काली आवत हो ना? मोला देखे लो ही काली के सुबह का रंग लाथे। तो आप यहाँ नहीं हो। आप ला दृढ़ निश्चयी होना है। हर बात में दृढ़ निश्चयी, ताकि आप ही जान सको कि आप जब भी जे कुछ करू वो आपके आत्मिक उन्नति बर हो ही या आप कोनो दूसर बर आशीष बनबो। वरना शैतान यकीनन आप ला रोक ली। जब भी आप कोनो ऐसे खास बात बर प्रार्थना करत हो जे प्रभु आपके मन में डाले है और आप ले लगत है कि प्रभु डहार ले है, तो वो आपके जीवन में प्रभु के आशीष के नवा द्वार ला खोली। और दावा है मोर के पहली कुछ दिन तक आप ला लगी कि आप आगू बढ़े के बजाय पाछू जावत हो। काबर कि शैतान आप ला जतायल चाहते कि सब व्यर्थ है। कोनो बार दुआ करो तो बदतर होते या शैतान आपके मन में आके कहते कि कोनो फायदा नो है ते के होथो। फिर का होथे भाई? जानथो, प्रार्थना करे से प्रभु इंसान मां काम करथे और उकायल होए के कारण बुरा व्यवहार करथे। आप बेफिक्र हो या सतर्क हो? आप आक्रामक हो या बचाव वाले हवो? आज मैं बात करूं आक्रामक शस्त्र के बारे में और बाकी समय बात करूं बचाव वाले शस्त्र के बारे में। काबर की प्रभु हमन ला ई दोनों शस्त्र देथे। हमन ला शैतान के पीछा करे बर सक्षम करथे। हमन ला तेकर सेती भी सक्षम करथे ताकि हमन खुद ला शैतान ले बचा सकें। और मैं बताया चाहता हूँ काबर की मोर सभा में हमेशा बड़ा तादाद में लोग मन आते और पूरे संसार में लाखों लोग मन मला दूरदर्शन पर देखते। शायद आप शैतान के बारे में सुने नहीं चाहत हो। आप कहो हाँ और शैतान के बारे में झन बोलो, तो
तो बने हैं, आप ओकर बारे में झन बोलू तो ओला खुशी होई यदि आप ओला सच नहीं मानो भाई। लगभग 10 बरस चढ़ जात रहे हो, फिर मैं अपन दुश्मन शैतान के बारे में कबो कोनो संदेश नहीं सुने। मोला थोड़किन भी अंदाजा नहीं रही कि जेला हमन लंबा पूंछ, गहिरा लाल रंग के चमकीला आँखी वाला एक ठन काला कलूटा जीव समझथन। वो ओकर से घलो खौफनाक है, बहुत खौफनाक है। मोला कोनो अंदाजा नहीं रही कि मोला ओकर ऊपर अधिकार है और मैं ओकर से सामर्थ्य हूँ। फिर आज मोला आपला बताना है कि प्रभु ला आपसे माया है और ऊपर स्वर्ग में लड़ाई है चला थे और वो दुश्मन वो पशु शैतान पूरा तरह ले और बिल्कुल हरा दे जाही और कस के बांध दे जाही। फिर फिलहाल परमेश्वर के हमारे प्रभु में होना बड़ा अनिवार्य है। हमन ला बेफिक्र, आलसी, लापरवाह और नकारात्मक नो होना है। सूते वाले मसीही झन बनो भाई, सूते वाले मसीही झन बनो, एकदम सूते मसीही। ऐसने प्रभु के महिमा होए। आपला सतर्क और जिंदा दिल और फुर्तीला और जोशीला रहे की जरूरत है। आपला मुड़ी ऊपर उठा के जीना है, खुद ला पहचानना है, वचन ले भर जाना है, प्रभु के वचन बोलना है, परमेश्वर ले माया करना है। देखो भाई, परमेश्वर ले माया करो। देखो जो ऐसी सब तो बढ़ ज्यादा होगी इस भाई। जेला अपन जीवन में हर तरह के जीत मिले ओकर डहार देख के झन सोचो कि काश मोर जीवन वैसने होतीस भाई। ऐसे काश मोर जीवन वैसने होतीस, ये इसने नहीं मिलते भाई। आज मैं प्रभु माँ और प्रभु के सेवकाई में जे मुकाम ऊपर हूँ वहाँ मैं खाली इच्छा करके नहीं पहुँचे हूँ। कोनो और आपके गोलियत के सामना हमेशा नहीं कर सकते। प्रभु आपला राजा बनाए बर चुने हैं। फिर ओकर पहली आपला गोलियत ला हरायल होही, आप ला ओकर से आँखी मिलायल होही, आप ला ओकर से बात करेल सीखेल होही और आप ला ए जानेल होही कि प्रभु आपके पक्ष में है और आपके पक्ष में के है और आप के हो, मसीह माँ के हो। आमीन। दुख की बात है बर्ज नहीं जानते ओकर एक ठन दुश्मन है और ऐसे लोग मन अनगिनत है। यदि आप शैतान ला सच में मानता तो अपन शब्द कोश में खोज के देखो। शैतान, इब्लिस, जानवर, लूसीफर, हमन ला ये बात सुने की जरूरत है। हमन ला सुरता रखना है कि प्रभु हमर संग है और हमन जयवंत ले बढ़ के हवन और हमन ला सामर्थ्य है और अधिकार मिले है। मैं कुछ शास्त्र भाग पढ़ेल चाहूँ, हमन खाली थोड़किन वचन देखबो। फिर एक ठन मसीही ला सतर्क रहे बर कहे गे है। लूका 12:15 कही थे, लालच और लोभ ले खुद ला बचाए रखो। आप ला सतर्क रहना है जब प्रभु आप ऊपर भौतिक और आर्थिक आशीष बरसाथे, ताकि आप लालच ले भर के और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा झन मांगो। तेकर सेती ध्यान रखो कि जतका पाहू ओकर से ज्यादा दुहू। आमीन। जतका पाहू अतक दुहू घलोक। आपके जीवन बने बने से आप घलोक बने बनतो भाई। प्रभु ले आशीष पाए से आपला हमेशा ओला दूसर संग बांटेल चाहे काबर के साथ यही दे के रहस्य है। शायद प्रभु चाहते कि हमन ओकर से पा के ओमे से दूसर ला घलोक देवन और पहली देवो भाई। काबर की एक तरीका है लालच और लोभ ला हराए के, जेकर हमर में होना भयानक है। हमर में लालच और लोभ नहीं होना है। मोर प्रार्थना है कि आप दृढ़ निश्चयी और उद्देश्य पूर्वक जीवन ला जियो और मसीह में खुद ला जानो। मैं चाहत हूँ कि आप अपन चौकसी करो, काबर की हमन युद्ध में हवन। फिर हमर करा जरूरत के सबो चीज घलोक है। आप शायद कभू नहीं जान पाहू कि आप जॉयस मायर मिनिस्ट्री बर कतेक महत्वपूर्ण हवा। हमन आपके कदर करथन और अपन मितान और साथीदार मन के शुक्रगुजार हवन, जिकर वजह से सारा दुनिया में सेवा करना मुमकिन होइस। हमन मिल के भूखा मन ला खवाथन, गरीब मन ला कपड़ा और देश ला सुख समाचार पहुंचाथन। कृपया हमार मन से संपर्क करो या आज ही jmmindia.org में आवो और हमार साथीदार बन के जैसे हमन सारा दुनिया में मसीह के प्रचार करत हन, आप मन भी ये सेवा कार्य करो।